सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके नी जॉइंट, हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और आप उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं? साथ ही साथ आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन हो जाता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको तनाव रहता है, आपका मन अस्थिर रहता है, आपके अंदर तमोगुण और रजोगुण बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और अगर आप इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है पद्मासन, लोटस पोज। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के प्रैक्टिस के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने पद्मासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो यदि आपको एंकल जॉइंट, नी जॉइंट या हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको अर्थराइटिस की समस्या है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो भी आपको इस आसन के अभ्यास में थोड़ी सावधानी बरतनी है, या फिर किसी अतिरिक्त समस्या के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इस आसन के अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आसन के अभ्यास की शुरुआत। तो सबसे पहले यह आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। तो इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले हमको दंडासन की पोजीशन में आ जाना है, यानी कि हम अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ करके इस तरीके से दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा हो गया दंडासन। पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे। तो अगर आप एज अ बिगिनर इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि इस आसन के अभ्यास के लिए आपकी एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट तीनों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो इस आसन के फाइनल पोज में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर आप अपनी बॉडी को ओवर प्रेस करते हैं तो आपको इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए पद्मासन से पहले हम इसका हाफ पोज अर्ध पद्मासन का अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं अर्ध पद्मासन। तो आपको अपने राइट लेग यानी कि दाएं पैर को अपने घुटने से बेंड कर लेना है। उसके बाद अपने दाएं पैर को इस तरीके से अपने राइट फीट को लेफ्ट थाई पर इस तरीके से आप लोगों को रख लेना है। तो ये हमने राइट लेग को बेंड करके राइट फीट को अपोजिट थाई पर रख लिया। ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से नहीं रखना है, आपको अपने फीट को अच्छे से इस तरीके से टर्न करना है जिससे कि आपका जो नी है वो मैट की तरफ प्रेस हो। क्योंकि दिक्कत क्या आएगी, अगर आपका हिप जॉइंट बहुत ज्यादा टाइट है तो आपकी पोजीशन इस तरीके से होगी। इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको सही करने के लिए इस तरीके से फोल्ड करके अपने नी को प्रेस करना है। तो एज अ वार्म अप आप इस तरीके से कर सकते हैं। अपने नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट के लिए आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं अर्ध पद्मासन में जाने से पहले। तो आप 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड इस तरीके से मूवमेंट दीजिए, अपने जॉइंट्स को वार्म अप कीजिए। उसके बाद आप अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और अपने फीट को अपने हिप और हैमस्ट्रिंग मसल के नीचे इस तरीके से आप लोगों को रख देना है, और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा किसी भी मुद्रा में रखकर इस तरीके से आपको इस आसन के फाइनल पोज में पहुंच जाना है। ये हमारा अर्ध पद्मासन है, हाफ लोटस पोज है। ये हमारे लोटस पोज की हाफ वेरिएशन है। आपको पहले इसी आसन का अभ्यास करना है। ध्यान रहे आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे। इसका आपको अभ्यास करना है। अगर इसके अभ्यास में भी हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ है तो आपका जो पैर है वो इस तरीके से ऊपर आए, आपका नी नीचे की तरफ ना प्रेस हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं एक योगा ब्लैंकेट या फिर कोई भी पिलो, या फिर आप ब्लॉक को भी ले सकते हैं और उसको आपको रख लेना है अपने हिप्स के नीचे। तो जब आप हिप्स के नीचे रख के बैठेंगे तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका नी नीचे की तरफ प्रेस होगा। तो अपनी
फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप पिलो को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी जो नी है वो बहुत ज्यादा ऊपर आ रही है तो आपको इसको डबल फोल्ड कर लेना है। अगर आपका नी हल्का सा ही मैट से ऊपर है तो आप सिंगल फोल्ड करके आपके हिप्स के नीचे इस तरीके से रखकर आप बैठ सकते हैं, जिससे कि आपका जो नी है वो नीचे की तरफ प्रेस हो। और अगर आप इस तरीके से हिप्स के नीचे किसी चीज को यूज करते हैं अपने हिप्स को हल्का सा ऊपर उठाने के लिए, तो आपको एंकल जॉइंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी फील नहीं होगा। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा एंकल जॉइंट में पेन नहीं है, आपका नी इजीली नीचे मैट की तरफ प्रेस हो रहा है, तो आपको हिप के नीचे भी कोई भी चीज रखने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरीके से हमने राइट से किया उसी तरीके से हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे। तो पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को बेंड करना है। लेफ्ट फीट को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरे तरीके से टर्न करके फीट को अपनी थाई के ऊपर इस तरीके से आपको रख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप करेंगे अपने जॉइंट्स का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो हिप है वो फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर है, मैंने ब्लैंकेट का यूज किया है, तो मैं इजीली अपने नी को मैट की तरफ प्रेस कर पा रहा हूं। मेरी एंकल जॉइंट पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, मेरे नी जॉइंट पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों वार्म अप करने के बाद अपने राइट लेग को बेंड करेंगे और इसको अपने अपोजिट हैमस्ट्रिंग मसल और हिप के नीचे इस तरीके से रख देंगे। हाथों को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रख के इस तरीके से आप इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। ये एक मेडिटेटिव पोज है, तो इसमें आप आंखें बंद करके ध्यान भी कर सकते हैं। फिर धीरे से पहले हाथों की पोजीशन रिलीज करेंगे, फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर देंगे। तो एज अ बिगिनर आपको इस तरीके से इस आसन का अभ्यास करना है। आपको पहले हाफ लोटस पोज यानी कि अर्ध पद्मासन का अभ्यास करना है। अर्ध पद्मासन का अभ्यास करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने आसन पद्मासन की पोजीशन की ओर। अब नेक्स्ट हम करेंगे पहले राइट लेग से, राइट लेग को बेंड करेंगे। अभी भी मैंने जो ब्लैंकेट है वो अपने हिप्स के नीचे रख रखा है। अगर आप अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर लिया है थोड़े दिन तक, तो अर्ध पद्मासन का अभ्यास करने के बाद आपको ब्लैंकेट का यूज करके ही पहले पद्मासन का अभ्यास करना है, जिससे कि आपको इंजरी नहीं होगी। अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, राइट फीट को अपनी लेफ्ट थाई पर रखेंगे इस तरीके से। अब अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे तो आपका जो नी है वो नीचे की तरफ इस तरीके से प्रेस कर लेना है। उसके बाद हमें अपने लेफ्ट फीट को अपनी राइट थाई पर इस तरीके से रख लेना है। तो उसके बाद ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, किसी भी मुद्रा में अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए आंखों को बंद करके आपको इस तरीके से इस आसन के अभ्यास में रुकना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस आसन के अभ्यास में आपके नी जॉइंट, आपके एंकल जॉइंट और आपके हिप जॉइंट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इन जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इस आसन के अभ्यास से। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास में आपकी लोअर बॉडी जो है वो लॉक हो जाती है, यानी कि आपके जो फीट है वो थाइस पर प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी लोअर बॉडी की तरफ कम हो जाता है और आपकी अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। क्योंकि दोस्तों जब हमारा हार्ट जो पंप करता है वो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, बट पद्मासन की अवस्था में हमारी जो लोअर बॉडी है वो लॉक हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लोअर बॉडी में कम हो जाता है, जिससे कि अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। यानी कि आपके एब्डोमेन, आपके लंग्स, आपकी नेक, आपका फेस और आपका हेड, ये जो एरिया है इसको बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलने लगती है, जिससे कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, आपका डाइजेस्टिव फायर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इन समस्याओं से आपको निजात मिलती है। साथ ही साथ आपके पेनक्रियाज, आपके लीवर की फंक्शनिंग भी बेटर होती है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है इस आसन के अभ्यास से, आपका नर्वस सिस्टम और अच्छे से काम करने लगता है, आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ही बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं, उनकी फंक्शनिंग बेटर होती है इस आसन के अभ्यास से, क्योंकि ये एक मेडिटेटिव पोज है। तो इसमें हम ध्यान भी करते हैं, तो जो ध्यान करने से जो बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, आपका दिमाग शांत होने लगेगा, आपको जो बहुत ज्यादा थॉट्स आती हैं, आप जो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये आसन आपको ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी कई सारे बेनिफिट देता है। तो आप इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास करेंगे। सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने आपको हाफ लोटस बताया था, सेकंड स्टेप में आपने फुल लोटस पोज किया है, बट आपने हिप्स के नीचे
रखा है। ब्लैंकेट आप चाहें तो ब्लॉक को रख के भी हिप्स के नीचे इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ अपने हिप्स के नीचे रखना है, जिससे कि आपके जो नीज हैं वो इस तरीके से टच हो। होता क्या है कि दोस्तों, जब आप इस आसन का अभ्यास एज अ बिगिनर बिना किसी चीज को अपने हिप्स के नीचे रख के करते हैं, तो इस तरीके से आपका नी जो है वो ऊपर की तरफ रहता है, नीचे टच नहीं होता है। एक नी कोई भी आपका ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से आपके एंकल जॉइंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए अपने हिप्स के नीचे किसी चीज को रखकर आप इस आसन का अभ्यास स्टार्ट करें एज अ सेकंड स्टेप। फर्स्ट में आपको अर्ध पद्मासन का ही अभ्यास करना है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने अभी राइट साइड से किया, उसी तरीके से हम इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से करेंगे। अभी हम फुल पोज करेंगे। तो वापस आने के लिए आपको एक एक करके अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर देना है। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद आपको इस तरीके से अपने एंकल जॉइंट्स को रिलैक्स करना है, लेग्स को रिलैक्स करना है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे आपकी लोअर बॉडी की तरफ बढ़ने लगे। क्योंकि इस आसन के अभ्यास में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारी लोअर बॉडी की तरफ रुक जाती है। अगर आप ज्यादा देर तक इस आसन में बैठते हैं तो हो सकता है आपको आपके पैरों में नमनेस फील हो जाए। ये नॉर्मल है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप इस आसन का अभ्यास करेंगे, आप और ज्यादा देर तक इस आसन के अभ्यास में बिना किसी परेशानी के बैठ पाएंगे। अभी हमने इस आसन का अभ्यास किया था, राइट लेग को पहले फोल्ड किया था, लेफ्ट को बाद में। अभी हम लेफ्ट को पहले फोल्ड करेंगे और राइट को बाद में फोल्ड करेंगे। तो पहले दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। अभी हम अपने लेफ्ट फीट को राइट थाई पर रखेंगे और उसके बाद अपने राइट लेग को इस तरीके से बेंड करके अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। तो दोस्तों, यह हमने लिया पद्मासन की पोजीशन। हाथों को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा में आप रख लेंगे। आंखों को बंद करना है, स्पाइन को सीधा रखना है। तो इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास दोनों ही पैर से करना है। केवल एक पैर से आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। पहले राइट लेग को पहले बेंड करेंगे, लेफ्ट को बाद में, उसके बाद लेफ्ट को पहले बेंड करेंगे और राइट को बाद में। तो दोस्तों, हमारी जो पोजीशन है वो एक लोटस की तरह बन जाती है, कमल के फूल की तरह। इसलिए हम इस आसन को पद्मासन या फिर लोटस पोज कहते हैं। तो वापस आने के लिए आपको एक एक करके अपने पैर को सामने की तरफ सीधा कर देना है। और पैरों को सीधा करने के बाद आपको भूलना नहीं है कि आपको दोनों पैरों में इस तरीके से मूवमेंट देनी है। एंकल जॉइंट्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके इस तरीके से भी आपको अपने एंकल जॉइंट और नी जॉइंट को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। तो दोस्तों, ये था हमारे पद्मासन का अभ्यास। तो स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आप इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं। हर बार आप इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकंड तक स्टार्टिंग में रुक सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट आसन है। अगर आप एज अ बिगिनर इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो जो हमने स्टेप बताए हैं, उन्हीं स्टेप्स के साथ आप इस आसन का अभ्यास कीजिए, जिससे कि आपको इस आसन के अभ्यास में कोई भी इंजरी नहीं आएगी और आप इजीली अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो आप करिए पद्मासन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।